की। सोनू अपने माँ बाप के साथ रहता था। एक दिन सोनू अपनी माँ से कहता है, माँ आप ये करेले रोज रोज क्यों बनाते हो? आप कुछ और भी तो बना सकते हो ना। बेटा मुझे डॉक्टर ने करेले खाने के लिए कहा है। अभी मेरी डायबिटीज कुछ ज्यादा हो गई है, इसलिए डॉक्टर ने बोला है कि करेला खाया करो। करेला खाने से सेहत अच्छी रहती है, इसलिए मैं भी तुझे ये खिला देती हूँ ताकि तू भी चुस्त दुरुस्त रहे। पर माँ करेला अच्छा नहीं होता, स्वाद भी बहुत कड़वा होता है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे आप ठीक हो ना? तबीयत आपकी ज्यादा खराब तो नहीं है? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी सी तबीयत खराब है। तू मेरी चिंता मत कर, पर मुझसे एक वादा कर कि तू करेला जरूर खाया करेगा। मानती हूँ ये कड़वा होता है, लेकिन सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। ठीक है माँ, आप कहती हो तो मैं करेला जरूर खाया करूँगा। अच्छा वैसे एक बात बताओ, आप करेला अच्छा बनाती हो? थोड़ा कड़वा लगता है पर ना स्वादिष्ट बहुत होता है माँ। सोनू की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। डॉक्टर ने अब उन्हें खून की कमी भी बता दी थी और डायबिटीज के लिए करेला अच्छा होता है, उससे खून भी साफ होता है। इसलिए वो ज्यादातर करेला ही बनाया करती थी और सबको खिलाया भी करती थी। लेकिन सोनू की माँ ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकी और एक दिन उनका देहांत हो गया। तब सोनू रोते हुए बोलता है, माँ आप कहाँ चली गई? बाबा मेरी माँ कहाँ चली गई? मुझसे मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता बाबा। बेटा, तेरी माँ हम सबको छोड़कर बहुत दूर चली गई है। अब वो कभी लौट कर नहीं आ सकती, इसलिए हम दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। सोनू अपनी माँ के बिना बिल्कुल भी नहीं रह पा रहा था। उधर उसके बाबा भी उसका ख्याल नहीं रख पा रहे थे, क्योंकि ना उन्हें खाना बनाना आता था और ना ही सोनू का ध्यान रख पाते थे। फिर उन्हें काम पर भी जाना होता था और एक दिन सोनू के पिता खाना बनाते हैं। तब सोनू उनसे कहता है, छी बाबा, आपने कितनी गंदी सब्जी बनाई है। मुझे ये सब्जी में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। और क्या आप ये रोज रोज दाल बना देते हो? माँ तो कितनी तरह तरह की नई नई सब्जी बनाती थी और माँ ने कहा था कि करेले जरूर खाना। आप तो करेले भी नहीं बनाते हो। मुझे माफ कर दे बेटा, पर मुझे सब्जियां बनानी नहीं आती और करेला बनाना कोई आसान बात नहीं है। मैं करेला नहीं बना पाऊंगा बेटा। अकेले रह रह के घर काटने को दौड़ रहा था टोनी को, तो इसे ले आया। तो आप खाना बनाना सीख लो, क्योंकि मुझे तो करेला ही खाना होता है। मेरी माँ ने मुझे कहा था कि बेटा हमेशा करेला जरूर खाना है, सेहत के लिए अच्छा होता है। मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई, इसलिए तो वो मुझे छोड़कर चली गई। अगर आपकी भी तबीयत खराब हो गई तो मेरी भी तबीयत खराब हो जाएगी, तो हम दोनों को भी एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा। इसलिए मैं करेला जरूर खाऊंगा बाबा। सोनू के बाबा ना तो उसके लिए अच्छी सब्जी बना रहे थे और ना ही ढंग से उसका ख्याल रख पा रहे थे। या तो उनकी नौकरी छूट जाती या सोनू की तबीयत खराब हो जाती। इसलिए उन्होंने दूसरी शादी करने का फैसला किया। फिर वो अपने दोस्त के पास जाते हैं और बोलते हैं, यार, मैं अपने बेटे का ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ। या तो मैं नौकरी कर सकता हूँ या तो सोनू का ध्यान रख सकता हूँ। इसलिए मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की हो तो बताना। मुझे दूसरी शादी करनी है जो मेरे बेटे का ध्यान रख पाए। ठीक है, हम कोई अच्छा सा रिश्ता मिलेगा तो तुम्हें जरूर बताएंगे। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा भाई। सोनू के बाबा के लिए एक अच्छी सी लड़की मिल जाती है और वो उससे शादी करके उसे घर ले आता है। सोनू भी अपनी नई माँ को देखकर बहुत खुश होता है। अब तो मेरी नई माँ आ गई है, ये तो मुझे बहुत प्यार करेगी। अब तो मुझे नया नया खाना भी खाने को मिलेगा और करेले भी खाने को मिलेंगे।
लेकिन जैसा सोनू ने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। उसकी नई माँ बिल्कुल भी उसका ध्यान नहीं रखती थी, ना ही उसे प्यार करती थी और ना ही उसे समय पर खाना बना कर देती थी। माँ, आप आज मेरे लिए करेले बनाओगे? मेरी माँ ना मेरे लिए बहुत ही स्वादिष्ट करेले बनाती थी और चिल्लाती भी थी अगर मैं नहीं खाता था तो। पर उन्होंने ना मुझे कहा था कि करेला सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं खाया करूं। लेकिन इतने दिन हो गए मैंने करेला ही नहीं खाया। मैं क्या तेरी नौकरानी हूँ जो तुझे करेले बनाकर खिलाऊंगी? करेले में पता है कितना टाइम लगता है? मेरे बस की बात नहीं है ये सब कुछ बनाना। जो बनाऊंगी वही खा लेना। उसकी नई माँ उसके लिए कभी आलू, कभी लौकी, ऐसे ही जो जल्दी सब्जी बन जाया करती थी वही उसे बना कर दिया करती थी। सोनू एक दिन बोलता है, नई माँ तो करेले बिल्कुल भी नहीं बनाती है। मेरा तो करेले खाने का बहुत मन हो रहा है, अब क्या करूं मैं? एक दिन पड़ोस में करेले बन रहे थे। सोनू को उसकी महक आ रही थी। वो दौड़कर वहां जाता है और पड़ोस में जाकर करेले की सब्जी से खाना खा लेता है। ये बात उसकी नई माँ को पता चल जाती है और वो सोनू की बहुत पिटाई करती है। तुझे शर्म नहीं आई? पड़ोस में जाकर खाना खाकर आ गया। गांव वाले मुझे क्या कहेंगे कि मैं तुझे समय पर खाना भी नहीं देती हूँ। आज मैं तुझे करेले खिलाती हूँ। बहुत शौक है ना तुझे करेले खाने का? रुक, तुझे मैं अच्छे से करेले खिलाती हूँ आज। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे करेले बहुत पसंद है। मेरी माँ मुझे अक्सर करेले खिलाया करती थी। मैंने आपसे कहा था लेकिन आपने मेरे लिए करेले नहीं बनाया, इसलिए मैंने पड़ोस वाली काकी के पास जाकर खा लिया। मुझसे गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दो। उस दिन उसकी माँ उसकी बहुत पिटाई करती है। सोनू भूखा प्यासा चुपचाप सो जाता है। फिर उसे अपनी माँ की याद आती है। वो बाहर घूमने निकल जाता है और टहलते टहलते उसे सड़क पर एक करेला मिलता है। वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह करेला, चलो एक करेला तो मुझे मिल गया, मैं इसी की सब्जी बनवा लूंगा। माँ इसकी तो सब्जी मुझे बनाकर दे देगी, अगर माँ नहीं बनाएगी तो मैं पड़ोस वाली काकी से बनवा लूंगा। इतने में ही करेले में से आवाज आती है, क्या हुआ सोनू बेटा, तू इतना उदास क्यों है? और तुझे मेरी सब्जी इतनी अच्छी लगती है कि तूने आज उसके लिए अपनी नई माँ से मार भी खाई। हे भगवान, ये करेला बोलता भी है। इसका मतलब तुम बोलने वाले करेले हो। मैं सबको बताऊंगा कि मेरे पास जादुई बोलने वाला करेला है। नहीं नहीं सोनू, ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी माँ ने भेजा है तुम्हारी मदद के लिए। मैं जानता हूँ तुम्हें करेले की सब्जी बहुत पसंद है और मैं एक जादुई करेला हूँ। अब मैं तुम्हारे लिए जब भी तुम कहोगे करेले की सब्जी बनाकर तुम्हें दे दूंगा, पर इस वादे के साथ कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। नहीं नहीं, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। तुम्हें मेरी माँ ने भेजा है ना? कहाँ है मेरी माँ? वो खुश तो है ना? वो बहुत खुश है और अपनी नई जिंदगी भी जी रही है, इसलिए तुम उनकी चिंता मत करो। उन्होंने तुम्हारी मदद के लिए मुझे भेजा है। अब तुम्हारी नई माँ जो भी तुम्हें सब्जी देंगी तुम उसे चुपचाप ले लेना। मैं उस सब्जी को करेले की सब्जी में बदल दूंगा और जो भी सब्जी तुम्हें खानी होगी तुम्हें वो सब्जी दे दूंगा। ऐसा ही होता है। सोनू जब भी करेले की सब्जी मांगता है तब जादुई करेला उसे वो सब्जी दे देता है और सोनू ज्यादातर करेले की सब्जी और अन्य सब्जी खाने लगा और अपना जीवन खुशी से जीने लगा। साथ ही जादुई करेला सोनू की नई माँ को भी अपने जादू से अच्छा बना देता है, जिससे सोनू की जिंदगी अब अच्छी हो जाती है और अब उसकी नई माँ उसे बहुत प्यार करने लगती है। फिर सोनू को जादुई करेले की कभी जरूरत नहीं पड़ती। एक बार की बात है, मोहन नाम का एक गरीब लकड़हारा था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसको अपने और अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए हर दिन बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बाद वो मुश्किलों से ही गुजारा कर पाता था। वो एक लकड़हारे के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी था जो जंगल में जाकर लकड़ियां तो काटता था लेकिन साथ ही नए पौधे भी लगाता था।
ताकि कभी भी पेड़ों की आबादी कम ना हो। एक दिन वो अपनी पत्नी मालती से बोलता है, इतनी मेहनत करने के बाद भी हाथ में कुछ नहीं बचता। मैं तो सोच रहा हूँ अब बाजार में जाकर कुछ कुछ मजदूरी कर लिया करूँ। आप भगवान पर भरोसा रखिए, एक ना एक दिन हमारा जीवन भी सुधर जाएगा। मुझे उस दिन का इंतजार है। एक दिन जंगल में जाते समय मोहन को अजीब सा पेड़ दिखा। अरे ये किस चीज का पेड़ है? मैंने तो इसे पहले यहाँ कभी नहीं देखा। तो पेड़ लीची का था। उसमें चमकीले पत्ते और चमकीले फल थे जो रत्नों की तरह दिखते थे। उसकी सुंदरता से चकित होकर मोहन ने उसमें से एक फल तोड़ लिया। जैसे ही उसने फल को चबाया, मोहन ने महसूस किया कि ये ना तो केवल स्वादिष्ट था बल्कि उसमें जादुई शक्तियां भी थी। प्रत्येक काटने के साथ उसकी भूख गायब हो गई और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खुश महसूस कर रहा था। अरे ये तो बहुत ही अद्भुत फल है। इसे खाते ही शरीर में एक ऊर्जा सी आ गई है। क्यों ना मैं इन्हें बाजार में बेच दूं, कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। मोहन उस पेड़ से बहुत सारे फल तोड़ लेता है और उसे एक कपड़े में बांधकर बाजार ले जाता है। बाजार जाकर वो एक फल वाले के पास जाता है। हरिया भैया, मैं कुछ फल लाया हूँ, आप खरीदोगे क्या? क्यों भाई, जंगल में लकड़ियां खत्म हो गई जो आज फल तोड़ ले आया तू? अरे भाई, जंगल में फल दिखाई दिए तो ले आया, तुम खरीदोगे क्या? अच्छा, दिखा कौन सा फल लाया है तू? मोहन कपड़े की गठरी खोलता है। अरे ये तो लीची है। लीची? मैंने तो आज से पहले ये फल कभी खाया ही नहीं था, लेकिन ये बहुत ही स्वादिष्ट है। चल ठीक है, सीजन की शुरुआत में ही तो इसे ले आया। हरिया मोहन को लीची के पैसे दे देता है और मोहन उस पैसे से घर के लिए राशन का सामान ले जाता है। अच्छा हुआ आप राशन ले आए, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अरे वो आज जंगल में एक लीची का पेड़ मिल गया था तो वही बाजार में बेच आया, इसलिए आज अच्छे पैसे भी मिल गए। क्या उस पर और भी लीचियां बची हुई है? हाँ, थोड़ी सी लगी होगी, ज्यादातर तो मैंने तोड़ ही ली थी। काश उसकी लीचियां बहुत सारी होती तो हमारी कुछ और दिन अच्छी कमाई हो जाती। और वो सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन मोहन जब सुबह उठकर जंगल में जाता है तो वो देखता है कि उस लीची के पेड़ में बहुत सारी लीचियां लगी हुई थी। अरे कल तो मैंने ज्यादातर लीचियां तोड़ ली थी, एक ही दिन में इतनी सारी लीचियां कैसे आ गई? और मोहन लीची के पेड़ से लीचियां तोड़ने लगता है। लीची तोड़कर उसका धन्यवाद भी करता है। हे लीची के पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मुझे मेरे परिवार को 2 वक्त का खाना नसीब हो पाता है। अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई कष्ट हुआ हो तो उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मोहन फिर सारी लीचियों को गठरी में बांधता है और उन्हें बाजार ले जाता है और हरिया को जाकर दे देता है। लो हरिया भैया, मैं आज फिर से लीचियां ले आया हूँ। हरिया सोचता है, आज इसे ज्यादा पैसे नहीं दूंगा, इससे सस्ते में खरीदूंगा। ये तो बस जंगल से तोड़कर ही तो लाता है। और हरिया उसे थोड़े पैसे दे देता है। अरे भैया, कल तो आपने मुझे 500 रुपए दिए थे, आज बस 200 रुपए। अरे कल की तेरी सारी लीचियां पड़ी पड़ी खराब हो गई, किसी ने भी नहीं खरीदी। मुझे तो कल तेरी वजह से बहुत घाटा हुआ है। अब मैं इनके बस 200 रुपए ही दे सकता हूँ। लेने हैं तो ले लो, वरना अपनी ये लीचियां उठाकर कहीं और बेच दो। नहीं हरिया भैया, ये आप ही रख लो। और मोहन उदास होकर वहां से चला जाता है। आज जाकर कुछ लकड़ियां काट लेता हूँ, 200 रुपए में घर कैसे चलेगा? ऐसा सोचकर मोहन अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में वापस आ जाता है। जाते हुए वो रास्ते में देखता है कि उसे वो लीची का पेड़ लीचियों से भरा हुआ मिलता है। अरे ये कैसे हो सकता है? सुबह ही तो मैंने इतनी सारी लीचियां तोड़ी थी, ये इतनी जल्दी इसमें इतनी सारी लीचियां फिर से कहां से आ गई? तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। मैं एक जादुई लीची का पेड़ हूँ, मेरी लीचियाँ कभी खत्म नहीं होंगी, तुम जितनी चाहे लीचियाँ तोड़ सकते हो। तुम बोल सकती हो?
मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। तुमने अपना घर चलाने के लिए जितने पेड़ काटे हैं उससे कहीं ज्यादा तुमने पेड़ लगाए हैं। मैं तुम्हारे इन्हीं कर्मों का फल हूँ। मोहन उसकी बात सुनकर बहुत खुश होता है और वो भागकर अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। ये तो बहुत खुशी की बात है जी। अब से ना हम बाजार में खुद का लीचियों का ठेला लगा लेंगे, क्योंकि बाजार वाले आपसे सस्ते में खरीद कर महंगा बेचते हैं। लेकिन हरिया तो बता रहा था कि उसकी लीचियाँ किसी ने भी नहीं खरीदी। कल मैं बाजार में गई थी तो मैंने देखा कि लोग हरिया से लीचियाँ खरीद रहे थे और वो लीचियाँ भी महंगे दाम पर बेच रहा था। वो दोनों जंगल में जाते हैं और लीची के पेड़ से लीचियाँ तोड़ लेते हैं। अब वो बाजार में एक ठेली पर लीची बेचने लगते हैं। लीची को देखकर सभी लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उसकी ठेली पर लोगों की भीड़ लग जाती है। कुछ ही देर में उसकी सारी लीचियां बिक जाती है। जो भी लोग उससे लीची लेते हैं और खाते हैं तो वो खुद में एक बहुत अच्छी ऊर्जा महसूस करते हैं, जिस कारण अब रोज मोहन की ठेली पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। उसकी सफलता देख हरिया को उस पर बहुत ईर्ष्या होती है। इस लकड़हारे की वजह से तो मेरी पूरी दुकानदारी ही खराब हो गई है। मुझे जल्द ही इसका कुछ ना कुछ करना होगा। एक दिन हरिया मोहन के पीछे पीछे जंगल में जाता है और वो लीची का पेड़ देख लेता है। मोहन के जाने के बाद हरिया लीची के पेड़ के पास आता है। तो ये है वो पेड़ जिसने मोहन को मालामाल कर दिया। मैं अभी इस पेड़ को काट देता हूँ, फिर वो मोहन कभी लीची नहीं बेच पाएगा। और हरिया एक कुल्हाड़ी से उस लीची के पेड़ पर वार करता है। ऐसा करते ही उसे बहुत तेज करंट का झटका लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। उसकी जब आंखें खुलती है तो वो खुद को मोहन के घर में पाता है। अरे हरिया भैया, आप ठीक तो हो ना? आपके साथ जंगल में क्या हुआ जो आप बेहोश हो गए? हरिया